नमस्कार मित्रों, मैं अमित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल S4A में। मित्रों, आज तक पिछले 3-4 वीडियो हमने संघीय कार्यपालिका से संबंधित कवर किए, जिसमें हमने राष्ट्रपति को कवर किया, उपराष्ट्रपति को कवर किया, प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद को कवर किया। आज मैं संघीय कार्यपालिका के एक अन्य महत्वपूर्ण भाग, एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करने जा रहा हूं और संघीय कार्यपालिका से संबंधित आज का ये लास्ट टॉपिक है। आज मैं जो कवर करने जा रहा हूं टॉपिक है भारत का महा न्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता क्या है, इसकी योग्यता क्या है, संविधान में किस भाग में, किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है, इसके कौन कौन से सहयोगी होते हैं इसके कार्यों में सहयोग करने के लिए, और इसका कार्य क्या होता है, ये 3 हिस्सों में बांट करके आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले प्रावधान इसका किस भाग में है। जहां तक प्रावधान की बात है, संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 76 के अंतर्गत महाभारत का एक महान्यायवादी होगा, एक ऐसा प्रावधान किया गया है। फिर बात आती है जो महान्यायवादी बनेगा उसकी योग्यता क्या होगी, क्योंकि महान्यायवादी जो भारत सरकार के सभी विधिक कार्यों से संबंधित है, विधिक कार्यों को देखता है, कानूनी कार्यों को देखता है, तो उसी हिसाब से उसकी योग्यता भी होनी चाहिए। तो जो उसकी योग्यता है वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय बनने की योग्यता रखता हो। जो एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की जो योग्यता होती है वही योग्यता महान्यायवादी की होती है। मतलब जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है वो व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, कौन नियुक्त करता महान्यायवादी को। तो जब हम राष्ट्रपति वाला टॉपिक कवर कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किसकी सलाह पर करता है, संघीय मंत्री परिषद के, प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद की सलाह पर इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यकाल क्या होगा इसका, कब तक पद ग्रहण करे, कब तक ये अपने पद पे बना रहेगा। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक पद धारण कर सकता है। इसके बाद इसके कार्यों में सहयोग करने के लिए कुछ सहयोगी नियुक्त किए जाते हैं। वो सहयोगी कौन कौन से हैं, तो इसके कार्यों में सहयोग करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाते हैं, जो इसके महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल के कार्यों में सहयोग करते हैं। अंतिम कि इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करता क्या है। तो जैसा कि हमने शुरू में भी बताया, इस जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। क्या होता है, प्रथम विधिक अधिकारी होता है। ये जितने भी कानून से संबंधित कानूनी मामले होते हैं उसमें सरकार को सलाह देता है। भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देता है। सलाह देने के साथ साथ भारत देश के अंतर्गत जितने भी न्यायालय आते हैं उन सभी न्यायालयों में इसको सुनवाई करने का अधिकार है, उन सभी न्यायालयों में सुनवाई भी कर सकता है। इसके अलावा ये मंत्री परिषद का या संसद का सदस्य तो नहीं होता है, लेकिन संसद की कार्रवाई में भाग लेता है, संसद की कार्रवाई में भाग लेता है, अपने विचार भी रखता है। लेकिन चूंकि ये संसद का सदस्य नहीं होता है इसलिए मतदान नहीं कर सकता है। संसद में किसी भी विषय पे अगर मतदान की स्थिति जो बनती है उसमें मतदान नहीं कर सकता। कार्रवाई में भाग लेगा,
किसी भी विषय पे अपने विचार रखेगा, लेकिन मतदान में भाग नहीं ले सकता है। इसके अलावा संसद की जो संयुक्त बैठक होती है, ज्वाइंट सेशन जो बुलाया जाता है, उसमें या संसद की किसी कमेटी में, संसद की किसी समिति में, विभिन्न मामलों से संबंधित जो समितियां हैं, उन सभी समितियों में बोलने का अधिकार है, उनकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को है। अब इतने के बाद सवाल उठता है, क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया निजी प्रैक्टिस कर सकता है? अपनी वकालत का जो अपना पेशा है, वो सरकारी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहते हुए वो वकालत कर सकता है कि नहीं कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया निजी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन उसके साथ शर्त है, अगर कोई मुकदमा या कोई मामला भारत सरकार के खिलाफ हो तो उस मामले में पैरवी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये भारत सरकार का ही एक भाग है, संघीय कार्यपालिका का एक भाग है, और उसी भारत सरकार के खिलाफ मुकदमे में पैरवी कैसे करेगा? तो ये निजी प्रैक्टिस तो कर सकता है, लेकिन भारत सरकार के खिलाफ अगर कोई ऐसा मामला आता है, कोई मुकदमा आता है, तो उसमें पैरवी नहीं कर सकता। इस प्रकार एक आज बहुत छोटा सा टॉपिक था, और संघीय कार्यपालिका को कंप्लीट करने के लिए 3-4 वीडियो में कंप्लीट हुआ। उसको कंप्लीट करने के लिए इस पे एक वीडियो बनाना अलग से जरूरी था। तो आज संघीय कार्यपालिका से संबंधित जितने भी टॉपिक थे सारे कंप्लीट हो गए। आगे हम विधानमंडल से संबंधित टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।